वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य तीनों प्रकार के जो लॉगिन है उसके महत्व को समझाना है। मतलब हम तीनों प्रकार के लॉगिन करने के बाद स्कूल लॉगिन में या फिर इंडिविजुअल लॉगिन में या फिर कोई भी कंपनी के लॉगिन में जाके हमें लॉगिन करना है, केवल रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कई लोग जो है केवल रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और आगे की प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं, जिससे उसको विद्यांजलि पोर्टल का जो सही लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वास्तव में विद्यांजलि पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें उसमें लॉगिन भी करना है, और लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और बगल में लॉगिन का ऑप्शन है। तो कई लोगों ने क्या किया है, केवल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्कूल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो जितने रेड कलर का दिखाई दे रहा है उसको क्या करते हैं, लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए आपको स्कूल का डाइस कोड और कैप्चा कोड डाल करके रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन आपको केवल रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद देखिए आपको इंडिविजुअल में भी मिल जाएगा, स्कूल में भी मिल जाएगा, और किसी भी प्रकार का जो कंपनी होगा, एनजीओ होगा, उनको भी लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। तो स्कूल लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पर यूडाइस कोड डालेंगे, है ना, लॉगिन विथ ओटीपी करेंगे तो आप बिना आईडी पासवर्ड बनाए भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर बार आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, उस ओटीपी कैप्चा कोड को डालना पड़ता है, ईमेल आईडी को डालना पड़ता है। तो आप एक बार पासवर्ड भी बना सकते हैं, उस पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो आगे की प्रक्रिया केवल इतना होगा कि हम इस वीडियो के माध्यम से वास्तव में जो लॉगिन करने के बाद, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद क्या क्या डिमांड कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग जो है लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को डायरेक्ट आप क्लिक करके इस साइट पर पहुंच सकते हैं, अन्यथा आप पोर्टल में जाकर के विद्यांजलि योजना लिखेंगे ना तो भी आपको मिल जाता है। कई लोगों को समझ नहीं आता है कि लॉगिन कैसे करें, तो उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट इस पोर्टल का लिंक दे दिया हूं। उस लिंक को डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आगे का वीडियो आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है कि वास्तव में विद्यांजलि पोर्टल क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने विद्यांजलि पोर्टल जो है ओपन कर रखा है, और इसके माध्यम से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारे जो ऑप्शन है वो मिलते हैं, लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं कि केवल लॉगिन कर लिए हैं, मतलब स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया करना है जिससे आपको लाभ मिलेगा, और इसके लिए आपको केवल डिमांड करना है। और वो डिमांड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे वॉलंटियर लिखा हुआ है, जैसे स्कूल लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें देखिए स्कूल की संख्या यहाँ पर दिख रहा है कि कितने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कितने वॉलंटियर हैं, है ना, उसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना। और यहाँ पर देखिए CSR और NGO लिखा हुआ है, इतने NGO ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। और इसका मतलब क्या है वो मैं आज के वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, उसके आधार पर हमको इनकी जानकारी दिया गया है कि कैसे हमें स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन के बाद उनको कौन सी प्रक्रिया और कराना है ये मुझे बताना है। तो देखिए मैं कितने प्रकार के लॉगिन है वो बता देता हूं। इस वीडियो में मैं केवल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में नहीं बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कौन सी प्रक्रिया करना है ये बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें देखेंगे तो हमें CSR मॉड्यूल क्या है ये सब आप यहां से देख सकते हैं, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं। मैं यहां पर देखूंगा रजिस्ट्रेशन को क्लिक करूंगा, तो रजिस्ट्रेशन को जैसे हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए स्कूल रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको जो इंडिविजुअल लिखा हुआ है और NGO और CSR लिखा है, इसमें आपको दो प्रकार के लॉगिन मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको स्कूल रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है, और स्कूल रजिस्ट्रेशन को जैसे ही क्लिक करेंगे, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर देखिए स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पूरा रेड कलर में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि स्कूल रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपको यूडाइस कोड डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। आपके मोबाइल में फिर एक OTP आएगा, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एक OTP के माध्यम से। बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले स्कूल का कोड यूडाइस कोड डालना होगा, और नीचे में जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको आपको डालना है।
कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई यूडाइस कोड लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में फिर एक ओटीपी आएगा, है ना। वहां पर आपको ईमेल आईडी और ओटीपी डाल करके एक बार क्या कर लेना है, ओटीपी के माध्यम से आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जो ग्रीन रेड कलर दिखाई दे रहा है वो सब ग्रीन हो जाता है, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन कर लेने के बाद यदि आपने लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लिखा है, इसको क्लिक करके आपको क्या कर लेना है, रजिस्ट्रेशन मतलब लॉगिन करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये अभी क्या दिखाई दे रहा है, स्कूल डिटेल्स शो हियर, अगर यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर सभी जो है यस हो जाएगा और यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा 2 मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों लॉगिन कर लेने के बाद ना यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लॉगिन करने के बाद क्या करना है। जैसे कोई स्कूल लॉगिन करते हैं, है ना, यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है, अगर स्कूल लॉगिन में कर रहे हैं तो स्कूल लॉगिन करेंगे। इसके बाद मैं इसका पूरा डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अब आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यदि आपने पासवर्ड बना लिया है तो पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। और पासवर्ड नहीं बनाया तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करके पुराना अगर पासवर्ड है जिसको भूल गए हैं तो नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आप डिमांड करेंगे। मान लीजिए आपके विद्यालय में किसी प्रकार के फर्नीचर की आवश्यकता है, जो आपके आसपास में जो एनजीओ होंगे या फिर कोई फैक्ट्री होगा, बड़ा सा कंपनी होगा, है ना, वो आपको CSR के तहत आपको क्या कर सकता है, दान कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक नियम होता है जिसके अंतर्गत उसे कुछ निश्चित % को आपको डोनेट करना होता है। तो वो डोनेट कैसे करेगा, जैसे कोई स्कूल लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद उसको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें उनको डिमांड करना होगा और वो बहुत प्रकार का डिमांड करेगा। या तो वो उसके विद्यालय में टीचर की आवश्यकता है तो वो टीचर का डिमांड करेगा, उसके विद्यालय में कोई चीज की आवश्यकता है, भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है, तो उसको वहां पर वो क्या करेगा, डिमांड करेगा। और जैसे वो डिमांड करेगा, अब देखिए मैंने बताया कि इसमें 3 प्रकार के लॉगिन हैं। ये तो स्कूल लॉगिन हो गया, स्कूल लॉगिन में जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन मैंने अभी स्कूल लॉगिन से लॉगिन नहीं किया है, मुझे उसका आईडी पासवर्ड पता नहीं है अपने विद्यालय का, क्योंकि HM के आईडी से हमने इसमें लॉगिन किया हुआ है, हमारे स्कूल का रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। अब यहां पर देखिए आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो स्कूल लॉगिन के अलावा इंडिविजुअल लिखा हुआ है। अब जब कोई व्यक्ति जो है वॉलंटियर के रूप में लॉगिन करेगा, इंडिविजुअल लॉगिन करेगा, तो अगर आपने विद्यालय के पोर्टल में जाकर लॉगिन करने के बाद आपने अगर डिमांड किया होगा किसी प्रकार के संसाधन के, तो वो एनजीओ को दिखाई देगा। जब एनजीओ जो है लॉगिन करेगा या CSR के तहत कोई लॉगिन करता है, मतलब कोई फैक्ट्री जो है लॉगिन करता है, तो उसको दिखाई देगा। जब वो लॉगिन कर लेगा तो उसको वो डिमांड आपका दिखाई देगा कि किसी निकटतम स्कूल के किस विद्यालय को किस प्रकार के डिमांड उनको मिले हैं, है ना। और जैसी वो डिमांड मिले रहेगा, उसके आधार पर वो जो कंपनी है या फैक्ट्री है वो उस डिमांड को एक्सेप्ट करेगा और वो वहां पर आपको दान कर सकता है। तो जब तक आपने डिमांड नहीं किया होगा तो कोई व्यक्ति दान कैसे करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने इंडिविजुअल रूप से ये मांग किया है कि हमारे विद्यालय में किसी टीचर की आवश्यकता है ना, तो रिटायर्ड जो टीचर होंगे या फिर गांव के जो युवा वर्ग होंगे जो वॉलंटियर के रूप में रजिस्ट्रेशन करेंगे इंडिविजुअल, ठीक है, तो उनको वो ऑप्शन दिखाई देगा कि किस विद्यालय को, निकटतम किस विद्यालय को टीचर की आवश्यकता है। तो वो वहां पर उस ऑप्शन को क्लिक करके वो सेवाएं देने के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा। तो ये कुल मिला के यहाँ पर विद्यांजलि पोर्टल का उद्देश्य है कि जो जिनको जरूरत है और जो सेवा देना चाहता है, इन तीनों को क्या करेगा, आपस में जोड़ने का काम करेगा। तो स्कूल जो है डिमांड कर सकता है और वो डिमांड जो है उसको स्कूल लॉगिन में जाके करना है। दूसरा, अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई टीचर है या कोई गांव का युवा वर्ग है जो सेवा देना चाहता है, किसी भी प्रकार से वो सेवा देना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, जो टीचर डिमांड किया रहेगा उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, वहां से अपना रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं यहाँ पर ये सेवा देना चाहता हूँ, तो वो हो जाएगा। या फिर कोई कंपनी जो है या एनजीओ जो है या कोई कंपनी जो है, फैक्ट्री जो है, CSR के तहत अगर वो डोनेशन देना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो वो उसका लॉगिन करेगा। तो ये तीनों लॉगिन का जो उद्देश्य है मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो ये जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा कि वास्तव में हमें किस प्रकार का सहयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अबाउट विद्यांजलि योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं।
और यहाँ पर बहुत सारे लॉगिन आपको दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैंने केवल विद्यांजलि पोर्टल के बारे में समझाने का प्रयास किया है, जो बहुत ही उपयोगी है। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, और निश्चित रूप से इसका पूरा डिटेल वीडियो जिसमें लॉगिन कैसे करें ये भी मैं बता दूंगा, बहुत आसानी से मैंने बताया है। उसके बाद प्रक्रिया क्या है ये भी समझा दूंगा। लेकिन इतने इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो समझाया है वो बहुत ही बेसिक समझाया है, जानकारी समझाया है। कई लोग पूछ रहे थे कि सर केवल हमारा स्कूल का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो केवल रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है वो प्रक्रिया मैंने बताने का प्रयास किया है, और प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सा है, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप लोग जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।